तो दोस्तों कोफॉर्ज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने थर्ड इंटर्म डिविडेंड के रूप में आपको 19 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 5 फरवरी। तो याद रखिएगा, कंपनी की तरफ से थर्ड इंटर्म डिविडेंड में 19 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। 5 फरवरी कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट रखा गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2276 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2055 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2323 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 14% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2 से 2.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल से साल और क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2044 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1780 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2043 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा हो गए पिछले साल के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का अदर एक्सपेंस पिछले साल 491 करोड़ था, अभी देखें तो 581 करोड़ था। 100 करोड़ के आसपास का कंपनी के जो अदर एक्सपेंस है वो ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले पिछले साल के कंपेयर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 187 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 235 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 242 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने वाला है। हल्की सी तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप आपको देखने वाला है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने वहाँ पे देखें तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30 से 35% के आसपास का जंप आपको देखने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को टैक्स थोड़े से कम लगे हैं। अप्रोक्सीमेटली 51 करोड़ का टैक्स लगा है, जबकि पिछले साल 71 करोड़ का लगा था, अब पिछले क्वार्टर में 52 करोड़। क्योंकि टैक्स से पहले अगर आप प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, अगर टैक्स से पहले अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 30 रुपये के आसपास, पिछले साल 37 रुपये के आसपास, अभी देखो तो अभी भी कंपनी का जो EPS है वो आपको 38 रुपये के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो नंबर जो कंपनी के द्वारा दिए गए ऑन एन एवरेज कर सकते, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एवरेज टाइप के नंबर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के एक्सपेंस थोड़े से हाई होने की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से एवरेज टाइप का नंबर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा खराब है। 1-2% के आसपास का कैंडिडेट है, 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।